नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, अगर फैलेगा ज़्यादा तो फूल आएगा ज़्यादा, अगर फूल आएगा ज़्यादा तभी फल आएगा ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे तुरई में भरपूर तरीके से फूल भी आ रहे हैं और साथ ही साथ फल भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने बेलों को अच्छी तरीके से फैला के रखा है। ये जो बेल वाली सब्जियां होती है, इसका अगर आपने सही तरीके से मचान बना लिया या फिर बेलों को बढ़ने के लिए आपने सही तरीके से जालनुमा कोई ढांचा बना लिया, फिर आपको भरपूर तरीके से फूल भी मिलेंगे और अगर फूल मिलेंगे तो फिर फल भी मिलेंगे। और जितने तेज़ी से फल मिलेंगे उतने तेज़ी से हार्वेस्ट भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हम रोज़ाना तुरई को हार्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी दमदार तरीके से। कुछ इस प्रकार के रस्सियों में फैले हैं और कुछ बेल खड़े लकड़ियों के सहारे फैले हैं और कुछ हमारे सबसे पुराने वाले जो बेल हैं वो इस प्रकार के मचान में अपने आप को ढाल चुके हैं। तीनों ही स्टेज के हमारे पास इस वक्त तोरी के प्लांट्स हैं और सभी में दमदार तरीके से हमें फल मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितने हरे हरे अब पत्ते आए हैं और साथ ही साथ तुरई में भी अब कीड़े का जो अटैक है वो ना के बराबर हो गया है। भरपूर तरीके से इन दिनों हमें तुरई मिल रहे हैं, तो आप आसानी से ऐसे बेल वाली सब्जियों को भी अपने घर के छत पर उगा सकते हैं और दमदार तरीके से आप ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। गर्मी और बरसात में हम भरपूर तरीके से तुरई का सेवन करते हैं और बात अगर ऑर्गेनिक की हो तो फिर क्या ही कहने। तो दोस्तों, आसमान भी साफ़ है, हम हार्वेस्ट को करते हैं। हालांकि आज का मौसम बड़ा ही विचित्र है। अभी मौसम साफ़ है और पल भर में फिर बादल छा रहे हैं, पल भर में बरसात भी हो रही है, पल भर में धूप भी निकल रही है, पल भर में हार्वेस्ट भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पल भर में ऐसे ही हमने कट किया और एक पल में ये हार्वेस्ट हो जा रहा है। इधर भी कुछ तुरई हैं, इनको भी हम समय से हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे तुरई आज हमें लगा कि हम कल हार्वेस्ट करें तो सही रहेगा, इसीलिए हमने उन सभी को आज छोड़कर बाकी जितने आज के लायक हमें दिखे उनको हार्वेस्ट कर लिया। बहुत ही खुशी मिलती है जब घर के छत से आपको तुरई जैसी सब्जियां मिल जाए। एक दो बैगन हमें दिख रहे हैं दोस्तों, इनको भी हार्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, बरसात की वजह से बैगन में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। हालांकि कीड़ों को अभी खबर नहीं लगी है, इसीलिए दोनों बैगन बिल्कुल अच्छे हैं, हमने हार्वेस्ट कर लिया है। देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों, एक आध भिंडी हमें दिखी है, एक आध नहीं बल्कि एक आध जो है इसको छोड़ देंगे कल परसों के लिए, इसलिए एक ही को हम हार्वेस्ट करते हैं। भिंडी भी बहुत ही तेज़ी से अब तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम भरपूर तरीके से भिंडी को भी हार्वेस्ट करेंगे। आज हम कुछ पाट सागों को हार्वेस्ट करेंगे। पाट साग यानी कि जूट लीव्स, जिसे पटुआ भी कहा जाता है। तो गर्मी में हमने दमदार तरीके से पाट की खेती की घर के छत पर गमलों में और दमदार तरीके से हार्वेस्ट भी किया, दमदार तरीके से हमने सेवन भी किया। ये ऑर्गेनिक पाट के साग हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है। बरसात में हमें उतने अच्छे खासे परिणाम पाट के नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने पूरी गर्मियाँ पाट को अच्छे तरीके से सेवन कर लिया है। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों तक हमें पाट मिलती रहेगी, इसलिए हम ऊपर ऊपर से पिंचिंग की तरह उसको काट रहे हैं और कुछ कुछ गमलों को हम खाली भी करेंगे। हम नए नए सागों को भी लगा रहे हैं। बरसात में आप भरपूर तरीके से सागों को उगा सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो तो आप उसको ढक कर रख सकते हैं। किस प्रकार से हम सागों को बरसात के दिनों में ढक कर रखते हैं, हमने पूर्व के वीडियोज़ में सारे दृश्यों को शेयर किया है, जानकारियाँ शेयर की है। आपने अभी तक अगर उन दृश्यों को नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल को विजिट करके उन दृश्यों को देख सकते हैं। कुछ साग बीजों से तैयार होते हैं और कुछ कटिंग से। पाट साग बीजों से तैयार होते हैं और कलमी के साग कटिंग से होते हैं। किस प्रकार से कलमी को आसानी से हम कटिंग से लगाते हैं, उन दृश्यों को भी हमने साझा कर रखा है। आप सागों को हमेशा इस प्रकार के छोटे ग्रो बैग्स या फिर गमलों में उगाएं। ये 15x6 इंचेस के ग्रो बैग हैं। ज़्यादा डेप्थ वाले ये कंटेनर्स नहीं होते हैं, जिसमें साग बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। आपको ग्रो बैग्स में ज़्यादा मिट्टी भरने की भी आवश्यकता नहीं होती है और साग वैसे भी ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंचते हैं। छोटे मोटे कंटेनर्स में आप आसानी से सागों को उगा सकते हैं। अगर चौड़े कंटेनर्स हैं इस प्रकार के तो फिर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बहुत ही अच्छे खासे 2-3 गमलों के सागों से ही आपका रोज़ाना का साग मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने प्राय सभी कंटेनर्स से पाट साग को हार्वेस्ट कर लिया है। सिर्फ एक आध कंटेनर्स बचे हैं, इसको भी जल्दी से हार्वेस्ट करते हैं और आज के
हार्वेस्ट को पूरा भी करते हैं। दोस्तों, जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी उस वक्त धूप बहुत अच्छा खासा था। अभी चंद मिनट गुजरे हैं और देखिए किस प्रकार से फिर से घनघोर काले बादल छा चुके हैं। अगले ही पल फिर बारिश भी शुरू हो जाएगी। ये जून जुलाई का समय ठीक वैसा ही होता है, कभी बरसात, कभी छाँव, कभी धूप, और इन्हीं सभी के बीच में हम अपना गार्डनिंग के कार्य को करते हैं, हार्वेस्टिंग को भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अंतिम कंटेनर है। इसमें बीच में पपीता का वृक्ष है और बाकी बचे जगहों पर हमने पाट को लगाया है। वैसे इस कंटेनर में हमने हर महीने कुछ न कुछ अलग प्रकार के हरे सागों को तैयार किया है और निरंतर उनसे हमने सागों को प्राप्त किया है। आप भी ऐसे ही कंटेनर्स में दोहरे लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट भी पूरा होता है। आज हमने फिर से दमदार तरीके से तुरई को हार्वेस्ट किया। आज हमने भरपूर तरीके से पाट के सागों को हार्वेस्ट किया। हमें 2 बैगन मिल गई, 1 भिंडी। आज का हार्वेस्ट पूरा हो गया। प्रतिदिन अगर आपको अपने घर के छत से ही हरे साग सब्जियां मिल जाए तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आशा करते हैं कि आप भी ऐसे ही अपने घर के छत पर हरी सब्जियों को उगा रहे होंगे, निरंतर उनसे हार्वेस्ट ले रहे होंगे। जहाँ पर भी बागवानी करते हैं वहीं हरे सब्जियों को भी उगाए, अन्य वनस्पति के साथ साथ। इसी एक अच्छे नोट के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।